दोस्तों नमस्कार। क्या आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और आपको लग रहा है कि इस पर टैक्स लगेगा या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पैसे जमा किए और कुछ समय बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए। आज की ये वीडियो आपकी यही कंफ्यूजन खत्म करने वाली है, क्योंकि आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए रखने पर कितना टैक्स लगता है, कब लगता है और कब नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग यहां सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिससे उन्हें बाद में परेशानी होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके पैसों को सेफ रखने में बहुत काम आएगी। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास एक या उससे ज्यादा सेविंग अकाउंट हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में रखते हैं ताकि वो सेफ भी रहे और उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रखो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट में पड़े हर पैसे को नहीं, बल्कि उस पैसे के सोर्स और उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट को देखता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स आपकी जमा राशि पर नहीं, बल्कि आपकी इनकम और इंटरेस्ट पर लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। 5 लाख जमा करने पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, क्योंकि यह पैसा आपकी इनकम नहीं है, यह सिर्फ आपकी सेविंग है। इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार टैक्स सिर्फ इनकम पर लगता है, ना कि डिपॉजिट पर। मतलब अगर आपने सैलरी से, बिजनेस से या किसी भी लीगल सोर्स से पैसा कमाया है और उसे बैंक में रखा है तो उस पर दोबारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा होता है उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और यही इंटरेस्ट एक्चुअली आपकी इनकम मानी जाती है। अब समझिए इसे आसान भाषा में। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक आपको सालाना 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है, तो आपको लगभग 15,000 से 20,000 तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। अब सवाल यह है कि इस इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के अनुसार आपको साल भर में 10,000 तक का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट टैक्स फ्री मिलता है। मतलब अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग नियम है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपके लिए और भी अच्छा बेनिफिट है। सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री मिलता है, मतलब उन्हें ज्यादा छूट मिलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल समझिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं देखता, बल्कि आपके ट्रांजैक्शंस पर भी नजर रखता है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इसे कहा जाता है SFT, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और ध्यान देने वाली बात, यह लिमिट सिर्फ एक अकाउंट की नहीं, बल्कि आपके सभी अकाउंट्स को मिलाकर होती है। मतलब अगर आपने अलग अलग बैंक्स में पैसा रखा है तो भी डिपार्टमेंट को सब पता चल जाता है, क्योंकि सब पैन नंबर से लिंक्ड होता है। अब यहां लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अलग अलग बैंक्स में पैसा रखेंगे तो ट्रैकिंग नहीं होगी, लेकिन यह बिल्कुल गलत सोच है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड से सब अकाउंट को ट्रैक कर सकता है। अगर आपकी डिपॉजिट आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच नहीं करती तो आपको नोटिस आ सकता है। सेविंग अकाउंट का मेन पर्पज हाई रिटर्न नहीं, बल्कि सेफ्टी और इजी एक्सेस होता है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में पूरे साल में 50,000 रुपए पड़े हैं। बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट देता है, तो साल भर में आपका इंटरेस्ट बनेगा 2,000 रुपए। अब चेक करते हैं टैक्स। सेक्शन 80TTA के तहत 10,000 रुपए तक इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, तो आपका 2,000 इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। मतलब आपको 0 टैक्स देना होगा।
अब दूसरा केस समझिए, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो इस पर कुल इंटरेस्ट 20,000 रुपए हो जाएगा। तो 10,000 तक टैक्स फ्री रहेगा और बाकी 10,000 आपकी इनकम में ऐड होगा और उस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब मान लेते हैं कि आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उसे 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए टैक्स देना होगा। देखा आपने, 5 लाख रुपए रखने पर सीधे टैक्स नहीं लगा, बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट पर थोड़ा सा टैक्स लगा। अब कुछ जरूरी टिप्स जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट की तरह यूज ना करें। बड़े कैश डिपॉजिट का प्रॉपर सोर्स रखें। ITR फाइल करते समय इंटरेस्ट इनकम जरूर दिखाएं। बैंक का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चेक करते रहें। एक छोटी सी गलती फ्यूचर में बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर कभी आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि आपका पैसा लीगल सोर्स से आया है। इसके लिए आप दिखा सकते हैं सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर कंफ्यूजन हो तो टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने पूरी क्लैरिटी के साथ समझ लिया होगा कि सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए रखने पर कितना टैक्स लगता है। टैक्स सिर्फ इंटरेस्ट और इनकम पर लगता है। 10,000 तक इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री है और सही प्लानिंग से आप अपने पैसों को सेफ भी रख सकते हैं और अननेसेसरी टैक्स से भी बच सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप अपने अकाउंट में पैसा रखें तो रूल्स को समझकर ही रखें, ताकि आपका पैसा भी सेफ रहे और आप भी टेंशन फ्री रहें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।